प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न क्षेत्रों की जो भारत में प्रगति हो रही है उनके बारे में आपको जानकारी देता रहा हूं। आज मैं जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं उस क्षेत्र में मैं खुद एक तरीके से क्वालिफाइड और आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूं, और वो है न्यूक्लियर पावर। हिंदी में आप कह सकते हैं अणुशक्ति। ये न्यूक्लियर पावर एक फिजिक्स के प्रिंसिपल पर निर्धारित है और वो है फिशन। फिशन में क्या होता है कि आपने यदि देखा हो पीरियोडिक टेबल जो आपको 10th या 12th में पढ़ाई गई होगी, पीरियोडिक टेबल में एक है यूरेनियम 232। जब इसको हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्रिप्टॉन और जेनॉन में विभाजित हो जाता है और इसके साथ बहुत एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन पर आधारित है ये अणुशक्ति और न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का जो शुरुआत भारतवर्ष में करी वो हमारे एक महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा जी ने करी। और होमी जहांगीर भाभा एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो पूरे विश्व में जिनकी गिनती होती थी, और एक बहुत ही जल्दी समय में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत प्रगति करी। और एक तरीके से न्यूक्लियर पावर की जो है ना शुरुआत उन्होंने आईएससी बेंगलोर, इंडिया साइंस सेंटर बेंगलोर में शुरुआत करके फिर उन्होंने एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की उन्होंने स्थापित किया मुंबई ट्रॉम्बे में, और जहां पर एक फ्रंटियर रिसर्च जो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, अणुशक्ति के क्षेत्र में होती है, उनका उन्होंने मार्गदर्शन करा। और उसके साथ साथ TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में स्थित है, उसमें भी न्यूक्लियर पावर के बारे में फ्रंटियर रिसर्च जो है करी गई। ये पहले दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट थे। तो न्यूक्लियर पावर की जो शुरुआत हुई, आज मैं आपके समक्ष जो बात रख रहा हूं वो बहुत ही एक अद्भुत जानकारी देने वाली है कि किस तरीके से हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारी NTPC, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो सारे प्लांट एनर्जी बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, वो सारे थर्मल प्लांट को ऑपरेट करती है भारतवर्ष में NTPC, जो कोयले पे बेस्ड है। एक तरीके से फॉसिल फ्यूल को पे बेस्ड है, वहां पर कोयले को जलाया जाता है। और आपको पता है कि इन सभी से जो है वो CO2 निकलती है और वो क्लाइमेट चेंज में, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो अब भारत का एक तरीके से जो विश्व के लिए, जो पेरिस में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस का उन्होंने घोषणा की थी, और उस बारे में जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में प्रगति करते हुए वो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका विजन ये भी है कि न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक ऐसी चीज है जहां पे न्यूक्लियर मटेरियल का, और जो फिशनेबल मटेरियल है यूरेनियम या और जो आइसोटॉप्स हैं जैसे थोरियम वगैरह, इनका यूज जो है वो शांतिपूर्ण तरीकों से किस तरीके से हो सकता है, जिससे जो है ना मानव का एक उद्धार हो, उसकी प्रगति हो। और इसी उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें ये है कि पहली बार एक दूसरा PSU जो न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि एक PSU का दूसरे PSU के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है। तो NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक करार किया है अभी, और इस करार के तहत वो राजस्थान में 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट, और मध्य प्रदेश में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में होगी 1400 मेगावाट। तो राजस्थान के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन किए हैं वो हैं 44,800 करोड़, और जो मध्य प्रदेश में प्लांट लगेंगे 1400 मेगावाट के, उसके लिए जो प्रोविजन करा है, जो प्रबंधन किया है, फाइनेंशियल एलोकेशन जो किया है उसमें किया है 22,400 करोड़। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है वो सूचना मैं आप सभी को दे रहा हूं। और अब आपको मैं बताना चाहता हूं बहुत ही ब्रीफ में किस तरीके से हमारा न्यूक्लियर पावर की तरफ जर्नी भारतवर्ष की शुरू हुई। सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में अप्सरा रिएक्टर, जो एक जीरो रिएक्टर था और वो स्विमिंग पूल टाइप का रिएक्टर था जिसमें रिसर्च की जा सके। इसमें हमारा जो कोलैबोरेशंस था वो यूएस के साथ में हुआ। फिर इसके बाद में यूएस के कोलैबोरेशन में हमने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में एक एनरिच यूरेनियम, जिसमें करीब 4% के करीब एनरिच यूरेनियम को यूज किया जाता है, और इसके लिए एनरिच यूरेनियम भी पहले वो अमेरिका ही से आया, और हमने वहां 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का एक प्लांट वहां पर लगाया, जो एक तरीके से लाइट वाटर कूल्ड रिएक्टर वहां पे हमने लगाया, और वो आज भी पावर जनरेट कर रहा है। उसके बाद में भारतवर्ष ने रिसर्च के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, जिससे आइसोटॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और सभी चीजों के लिए क्या न्यूक्लियर एनर्जी का जो है वो क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए भाभा एटॉमिक सेंटर में एक रिएक्टर लगाया साइरस। ये 40 मेगावाट का था, लेकिन ये पावर जनरेशन के लिए नहीं था, ये रिसर्च को डेडिकेटेड था। फिर उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करते हुए उन्होंने एक ध्रुवा रिएक्टर लगाया, ये भी रिसर्च के लिए था, जिस पर काफी एनर्जी बैंड के जो है ना सभी पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर एनर्जी में निकलते हैं उसमें रिसर्च कर सके, और अपने कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे भारतवर्ष की प्रगति के साथ यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, सारे रिसर्च। और फिर भारतवर्ष ने जो है ना वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो है ना वो स्थापित किए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो साइरस रिएक्टर था 40 मेगावाट का, जो रिसर्च में डेडिकेटेड था, वो कांडू टाइप रिएक्टर था, वो हमने कनाडा के साथ योगदान करते हुए किया। और फिर हमने इस क्षेत्र में जो है वो यूएसएसआर के साथ में, रशिया के साथ में बहुत बड़ा कोऑपरेशन किया, और फिर हमने अपने एक इंडिजिनस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को, जो PHWR कहते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को परफेक्ट किया 220 मेगावाट। और भारतवर्ष ने कई स्थानों पर, जैसे रावत बाटा एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में 220 मेगावाट के 2 प्लांट वहां पर लगाए। फिर उसके बाद में कक्करपार गुजरात में इसी तरीके से 220 मेगावाट के PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वहां पर लगाए। उसके बाद में नरोरा में एटॉमिक पावर रिएक्टर लगाए। इसी तरीके से मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन वहां पर लगाया। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो है एक तरीके से प्रोग्रेस आगे बढ़ती रही। फिर इसके बाद में भारतवर्ष ने अब जो PHWR है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 500 मेगावाट कर दिया है, और इन सभी जगहों पर वो ये 500 मेगावाट के जो है ना प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और अब इसी को बढ़ाकर वो 700 मेगावाट में किया जा रहा है। और ये एक रिएक्टर जो है वो अब डिफरेंट स्टेट्स में बन रहे हैं। पहले सिर्फ एक जो 10 पावर स्टेशन बन रहे थे, अब उससे भी आगे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है आगे बढ़ाने के लिए, और जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो है कि भारतवर्ष न्यूक्लियर के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, जिससे मिक्स बैंड ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान हो सके रिन्यूएबल के साथ साथ। तो न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें हम बहुत ही फ्रंट पर और वर्ल्ड के साथ सभी गिने चुने देशों के साथ में बिल्कुल एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के, उसमें हम आज किसी से पीछे नहीं है और सबके साथ बराबर खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने इसके सभी विषय और जो क्षेत्र है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो उनको परफेक्ट किया है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, लोडिंग हो, या फ्यूल डिजाइन हो, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, या एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन के द्वारा, AMD के द्वारा जो हम बीचेस पर और जगह जगह जो है ना यूरेनियम या थोरियम की जो खोज और उसके जो थोरियम के अपार भंडार है उन सब की खोज इस डिवीजन के द्वारा करते हैं। इसी तरीके से हेल्थ फिजिक्स डिवीजन जो उसकी पूरे सभी का सेफ्टी का ध्यान जो है ना रेडिएशन के उससे, और फिर हमने EER भी बनाया, एटॉमिक एनर्जी
रेगुलेटरी ब्यूरो जो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती है कि किस तरीके से रिएक्टर्स को बनाया जाए, किस तरीके से इनहेरेंट सेफ्टी फीचर्स को डिज़ाइन किया जा सके, क्या उसके अंदर फ्यूल होगा, क्या उसका लोडिंग मैकेनिज्म होगा, कैसे हम मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें अभी बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। और भारतवर्ष ने एक रिकॉर्ड आउटपुट जो है ना लिया है रिएक्टर से, वो है 98% जो आउटपुट वो पूरे साल देता रहा है। ऐसे रिएक्टर साइट भारतवर्ष के पास में है, और आज 22 रिएक्टर हमारे जो है ना वो डिफरेंट कैपेसिटी के भारतवर्ष में ऑपरेशनल हैं। और ये सभी जगहों पर जो जो मैंने अभी आपको नाम लिए हैं इस वीडियो में, वो ऑपरेशनल हैं। और हमारे जो एक्सपर्टीज है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक ट्रेनिंग स्कूल है ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर, जिसमें मैं भी ट्रेंड हूँ फिजिक्स डिसिप्लिन के साथ में 1986 से 87, और फिर मैं अपना एमटेक करने के लिए, पीजीएनटी पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में करने के लिए 1 साल मुझे सभी एटॉमिक पावर स्टेशंस पर और जितने भी डिवीजन है, रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन, रिएक्टर डिजाइन डिवीजन, हेल्थ फिजिक्स डिवीजन, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन, इस तरीके से विजिट टू एनएफसी और एएमडी के डिफरेंट थिंग्स जिनमें मैं ट्रेन हुआ हूँ। और फिर मैंने योगदान किया है न्यूक्लियर सबमरीन बेस डिपो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड के अंदर जो है वो 4 साल के लिए। तो इस तरीके से मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष की है। और आज मैं बताऊं, जो 22 हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो ऑपरेशनल है, सभी विश्व स्तर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्राइटेरिया से ऑपरेट करते हुए, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करते हुए, आज जो हमारी ऑपरेशनल जो हमारी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 7,800 मेगावाट इलेक्ट्रिकल है। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो चाहते हैं कि ये बढ़कर 32,000 मेगावाट वो 2030 तक हो जाए। तो इसी के तहत ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एनटीपीसी कोलैबोरेट कर रहा है एनपीसीआई के अंदर। और इसमें एक विभाग, एक अलग से एक कंपनी बनाई गई है जिसको बोलते हैं अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, या उसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक तरीके से एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एनपीसीआईएल, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रही है, जैसे हरियाणा में या फिर और जगह जो है ना, जैसे मैंने बताया राजस्थान में। और ये एक अलग से ऐसी संस्था बनाई है जिससे हमारे जो फॉसिल फ्यूल एनटीपीसी एक तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट कर सके, और जो एनटीपीसी ने एक तरीके से प्रॉफिट कमाया है, या जो वो एक तरीके से जो उनका विद्युत वितरण है उसके प्रॉफिट को वो न्यूक्लियर पावर में योगदान कर सके। और हमारा जो एक एनर्जी ट्रांजिशन है भारतवर्ष का, वो बहुत ही स्विफ्ट तरीके से वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ को हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोलाइजर्स को जिस तरीके से हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन H2 ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इटसेल्फ इज ए ग्रीन एनर्जी। तो एक ग्रीन एनर्जी के इनपुट से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो है, ये भी एक इसमें मिशन है प्रधानमंत्री जी का। और अब देखिए, मैं अब आपके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में करीब 30% पूरे थोरियम के डिपॉजिट भारतवर्ष में है। जब यूपीए 1 में मनमोहन सिंह ने एक न्यूक्लियर डील की थी यूएस के साथ में, उसके बाद में कुछ ऐसी क्लोजेस थी जिसने थोरियम रिसर्च को जो है ना हमारी पीछे कर दिया। नहीं तो हम थोरियम की रिसर्च करते हुए आज जो है वो थोरियम ऑपरेटेड हम रिएक्टर को यूज कर सकते थे। क्योंकि 87 में जब मैं बीआरसी के ट्रेनिंग स्कूल में ये कोर्स कर रहा था, पीजीएनटी पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स, तो मेरी विजिट हुई आईजीसीआर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च कल्पाकम में। तो वहां पर पहला जो एफबीटीआर था, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जिसमें थोरियम को एम्बेडेड किया था रादर देन फ्यूल,
उसको ब्लैंकेट में यूज किया था, जिससे जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो फिसाइल मटेरियल उसमें यूरेनियम रखा हुआ था, और उसमें जब हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स जो है ना वो पैदा होते हैं और फिर वो ब्लैंकेट में जाके बम्बार्ड करते हैं, तो थोरियम 232 जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, और प्लूटोनियम 238 में। तो इस तरीके से हमें वेपन ग्रेड जो है ना प्लूटोनियम भी मिल सकता था, नहीं तो प्लूटोनियम को फर्दर बर्न करके जो है ना बिल्कुल अच्छी कैपेसिटी जो है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी की हम उनसे निकाल सकते थे। लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में गए थे, और वहां पर हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर है, टेस्ट रिएक्टर है एक तरीके से, जिसमें थोरियम को यूज किया गया है, उसकी कोर में हमने जो है ना थोरियम की लोडिंग कर दी है। और इस लोडिंग को प्रधानमंत्री जी ने अभी 1 वीक या 10 दिन पहले जो है ना वो तमिलनाडु में कल्पाकम में इसको देखा है। तो ये भी एक हर्ष का विषय है। लेकिन मैं फिर अभी उस मूल बात पर आना चाहूंगा कि ये आज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो एक सहयोग एनपीसीआईएल के साथ में हुआ है, और जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर का जो विजन है कि हम 32,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हम अचीव कर लेंगे 2030, ये एक बहुत ही बड़ा योगदान भारतवर्ष को एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता सकूं कि फ्रांस की एक कंपनी है ईडीएफ, जो जयपुर महाराष्ट्र में रिएक्टर बनाने वाली है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक न्यूक्लियर साइट बनेगी। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी परफेक्ट करी है वो है 1700 मेगावाट की, और 1700 मेगावाट के 6 प्लांट वहां पर आएंगे। और जब ये स्थापित हो जाएगा, ये पूरे विश्व में एक जगह न्यूक्लियर पावर बनाने का जो है ना सबसे बड़ा एक तरीके से प्लांट होगा, और एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ना भारतवर्ष में होगा। तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। और मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बार बार अपने YouTube चैनल पर रिकॉर्ड कर कर आपके समक्ष उसमें जानकारी देता रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा जो हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी में अपना करियर लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बता सकूं कि आप ग्रेजुएशन के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें इंजीनियर्स को लिया जाता है, और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट जो केमिस्ट्री में फिजिक्स में हैं उनको लिया जाता है बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में। जो साइंटिस्ट बनते हैं, साइंटिस्ट डी से उनकी शुरुआत होकर वो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट तक जा सकते हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है आपके साथ शेयर करते हुए कि मेरे जो कोर्समेट हैं वो अभी 3-4 ऐसे बचे हैं जो अभी भी रिटायर्ड नहीं हुए हैं। और मेरे जो फिजिक्स डिसिप्लिन में 24 मेरे कोर्समेट थे, उनमें से 9 लोग जो हैं वो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट बने साइंटिस्ट जी के बाद में। और एक मेरा कोर्समेट जो है डॉक्टर डीके असवाल, वो एनपीएल न्यूक्लियर फिजिक्स लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी रहे हैं 5 साल। तो अभी भी 3-4 कोर्समेट जो है ना वो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं, और वो एक अपना रोल जो है ना इस क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी की कर रहे हैं। तो किसी भी हालत में यदि मैं युवाओं की मदद कर सकता हूं उनके करियर के लिए, तो मैं उनको बता सकता हूं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारतवर्ष अग्रणीय है। हम किसी से भी पूरे विश्व में किसी भी पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम पीछे नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। एंड आई विश अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड को कि वो इन रिएक्टर्स को दैट एनटीपीसी और एनपीसीआईएल मिलकर एक साथ आगे बढ़ाएं। राजस्थान में जैसे मैंने कहा 2800 मेगावाट के एंड 1400 मेगावाट के मध्य प्रदेश में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आजकल जो है ना वो एक तरीके से मॉड्यूल्स में डिजाइन किए जा रहे हैं, और पूरे विश्व में इसकी तरफ रिसर्च कर रही है। काफी लोगों ने टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी किया है। और
भारतवर्ष में भी इस क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन अब भारतवर्ष को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में भी किया जाएगा। स्मॉल रिएक्टर होते हैं 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक के इलेक्ट्रिकल, और इनको मॉड्यूल में 5-5 मेगावाट के करके इस तरीके से किसी भी मॉड्यूल में इनको डिजाइन किया जा सकता है। ये ट्रांसपोर्टेबल हैं, इनमें न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसमें ये बहुत ही इनहेरेंटली सेफ है जिस तरीके से इनका प्रयोग होता है। और फिर जो मीडियम रिएक्टर हैं वो होते हैं 20 मेगावाट इलेक्ट्रिकल से 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के, वो भी मॉड्यूल में डिज़ाइन किया जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेबल। इनका फ़ायदा ये है कि ऐसी डिफेंस इंस्टॉलेशंस जो बॉर्डर में है वहाँ पर लाइट देने के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट फेस में जनरेटर को हटाने के लिए, या डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है ना ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है जब जरूरत पड़े, और उनको मॉड्यूल्स में स्टैक्स में डिज़ाइन करके, जो है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, भारतवर्ष इसकी तरफ भी पूरा ध्यान दे रही है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि SMR भी जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो विजन है उसका पार्ट बन जाएगी, और हम इसी तरीके से जो हमारा एक विजन है 32,000 मेगावाट का 2030 तक, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट। एंड आपके यदि कुछ भी सुझाव हैं वो मुझे आप भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर ghylansk@yahoo.com, या मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं, वो है 9958383293। और मैं आपको बहुत ही ईगरली इसके लिए वेट करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पे जाइए, उसको लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।